हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, और जो कि आपके आरआरबी जेई के अंतर्गत भी आपका पूछा गया है। सारा कुछ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया गया है। और एएलपी और जितने भी आपका उस टाइम आपका रेलवे में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में, और उसके अलावा जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2019 में आपका ग्रुप डी का, तो करंटली जो भी आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया इन सभी को आपको कवर करना है। और साथ ही आपका जो खंसर का आपका बुक आया हुआ 1992 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है आपके रेलवे के अंतर्गत, इन सभी क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साइंस के अंतर्गत जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, चूंकि एलपी के एग्जाम में साइंस का ज़्यादा वेटेज रहता है, आरआरबी जेई में भी आपका ज़्यादा वेटेज रहता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रेलवे में साइंस का ज़्यादा वेटेज आपका रहता है। इस वजह से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं, जो कि साइंस के क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाला है। और करंटली आपका जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम एंड हुआ है इसको भी कवर करेंगे। और साथ ही आपका जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को माइंड कंस्ट्रेट करके देखना है, और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। तो जो आपका आरआरबी जेई के अंतर्गत पूछा गया है वही आपका एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत भी आपका पूछा जाता है। इस वजह से ऑल ओवर जितनी भी आपका रेलवे के अंतर्गत एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया, सारा कुछ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया गया है। बाकी आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको सारा कुछ मेंशन भी किया गया है कि इस एग्जाम में आपका कब कब आपका रेलवे के अंतर्गत पूछा गया है। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिश्र धातु एक है, तो मिश्र धातु क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। मिश्र धातु जो होता है एक समांगी, ये क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसको देखने के बाद आप पता नहीं लगा पाओगे कि इसमें कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। ये दो धातु या फिर एक अधातु या फिर आपका जो एक धातु एक अधातु का आपका मिश्रण होता है। तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रही, आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें किया जाता है नाइक्रोम का। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि विद्युत हीटर में किस प्रकार के वायर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको जो है नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखें, ये सब चूंकि जनरली आपका क्वेश्चन जो है रिपीट आपका किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कांसा डैश की मिश्र धातु है। ये सभी क्वेश्चन आपका लगातार आपका रिपीट होता है, तो ध्यान में रखेंगे कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका तांबा और ये आपका टीन का मिश्र धातु होता है। जबकि अगर ये पूछा जाता है पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो ये कॉपर और आपका जिंक का होता है। तो इन दोनों के बारे में लगातार आपका रिपीट किया जाता है, तो ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत ये आपका जो पूछा हुआ है, इसके अलावा आरआरबी जेई के अंतर्गत पूछा गया, फिर आरआरबी जेई में आपका रिपीट हुआ है, और फिर आपका ग्रुप डी में रिपीट हुआ है। तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से हर एक एग्जाम में आपका रिपीट आपका हुआ है। तो यही चीज़ों को देख करके आपको पता करना है किस प्रकार से क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है, और आपको अंदाजा लगेगा किस लेवल से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आप इसको अटेम्प्ट ले पाते हैं या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु होती है। देखिए वही क्वेश्चन आपका पूछा गया जो कि मैंने आपको फैक्ट में बताया हुआ है। तो ये आपका तांबा और जस्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीका से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बने होते हैं। तो जनरली जो पूछा जाता है कि सिक्का में किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो किया जाता है इसमें आपका स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है। तो पारद धातु जो मिश्रण का गठन करता है, इसमें किस प्रकार के धातु को मिश्रित किया जाता है, ये आपको पर पूछा जाता है। इसमें पारा का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो अमलगम है, अमलगम में किस प्रकार का धातु को मिलाया जाता है। तो कोई भी एक धातु के साथ अगर पारा को मिलाया जाता है तो वो अमलगम कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि सोल्डर, जिसको लोग टाका भी बोलते हैं, डैश का घटक होता है। तो इसका कौन कौन सा संघटक होता है ये आपको पर पूछा रहा है। तो देख पाएंगे कितना बार इसको रिपीट भी किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सोल्डर जो है किस किस धातु को मिला करके बनाया जाता है। तो इसमें जो आपका सीसा और टीन को मिला करके बनाया जाता है, पीबी और आपका जो है एसएन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असंगत युग्म का पता यहाँ पर आपको लगाना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है, तो एक प्रकार का हवा है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो इसको हवा के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर छटना है कि कौन सा असंगत है, गलत दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया सल्फर और फॉस्फोरस माचिस की तीली पर। तो बिल्कुल करेक्ट दिया गया, सल्फर और फॉस्फोरस का जो प्रयोग किया जाता है माचिस की तीली पर
किया जाता है। और आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो चूहा मारने के लिए जो दवाई का प्रयोग किया जाता है सफ़ेद फास्फोरस का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, ये क्या है, पानी, तो ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया, इसी से आपका H2O बनता है जो कि जल का सूत्र होता है, तो ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया। ऑप्शन डी में दिया गया मैग्नीशियम रजत, और यहाँ पर आपको दिया गया स्टेनलेस स्टील, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। स्टेनलेस स्टील में जो दिया गया इसमें जो प्रयोग किया जाता है क्रोमियम निकेल, और इसमें आपका जो क्रोमियम निकेल और इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है स्टेनलेस स्टील में मैग्नीशियम, ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया और हमें गलत ही चाटना था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस भी कौन सा भिन्न है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पीतल, इसलिए हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एक आपके धातु है, लोहा भी एक धातु है, तांबा भी एक प्रकार का धातु है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का एलिमेंट, यानी कि तांबा एक प्रकार का क्या है, तो धातु है यानी तत्व है। तो यहाँ पर आपका जो पीतल हो जाएगा ये एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे स्टेनलेस स्टील क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील का किसी प्रकार का सूत्र नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि किसी का अगर सूत्र लिखा जाता है, जैसे कि Na2SO4 अगर हम लोग लिखते हैं, तो इसका सूत्र अगर लिख पा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का कंपाउंड यौगिक है, जिसका कि अगर मान लिया जाए इस प्रकार से अगर लिखा जाता है Cl या फिर H लिखा जाता है, ये एक प्रकार का क्या है, तत्व है। और वही अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका स्टेनलेस स्टील का किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं होता है, ये एक प्रकार का मिश्रण होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट टाइम आपको पूछा रहा है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका जो हेनरी बिरयरी के द्वारा किया गया था, बिरयरी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइम आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो अर्धचालक ऑक्सीकृत होता है, कुचालक भी ऑक्सीकृत होता है, सुचालक भी ऑक्सीकृत होता है, लेकिन मिश्र धातु जो होता है ये ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मिश्र धातु बनाने का मतलब ही वही होता है कि इसको ठोस जो है इसका रूप दिया जा सके, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तापमान उपकरणों से सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान उपकरणों का सामान्यतः डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसको जो है एलॉय के रूप में प्रयोग किया जाता है, और एलॉय की ही हम लोग जो है हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर आपका जो इंग्लिश वर्ड भी आपको देख करके जनरली पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में पूछा रहा है कि सोने के तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। तो सोने को जो है तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्यों किया जाता है, यानी सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। इसके अलावा जो जनरली जो सोना का आभूषण बनाया जाता है ये 18 कैरेट का होता है, और 18 कैरेट सोना में पूछा जाता है कि सोना का प्रतिशत कितना होता है, यानी गोल्ड का जो प्रतिशत होता है ये 75% होता है, चाहो तो इसको निकाल भी सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो शुद्ध सोना होता है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, तो इसमें क्या है कि तांबा मिला करके जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, यानी कि इसको जो है रूप दिया जाता है, यानी कि एक आभूषण का जो रूप दिया जाता है इसमें तांबा मिला करके दिया जाता है, तभी ये क्या होता है कि एक निश्चित आकार में ये ढल पाता है, नहीं तो फिर ये क्या होगा, तो टूट जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसमें जो है तांबा को मिलाया जाता है। तो यही जनरली आपका पूछा जाता है कि जो है 18 कैरेट सोना में जो है कितना परसेंट सोना होता है, 75%। अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, तो इसमें जो है तांबा मिश्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि सोने को कठोर बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबे को मिलाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइक्रोम, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निकेल और क्रोमियम हो जाएगा, और साथ ही आपका कार्बन भी इसमें मिलाया जाता है। इनकेस अगर दिया रहता है तो ठीक है, नहीं भी दिया रहेगा तो निकेल और क्रोमियम को जनरली इसमें मिलाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर और 40% जिंक है, 40% क्या है, जिंक है, और शेष क्या है, निकिल है। तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में, तो कोई भी मान लिया जाए 1 किलोग्राम मिश्र धातु दिया गया है, तो मिश्र धातु दिया गया 1 किलोग्राम, जिसमें कि कॉपर दिया गया है, जिसमें कि मिश्र धातु में 32% क्या है कॉपर। तो कॉपर कितना दिया गया यहाँ पर आपका 32% दिया गया, जिसमें कि यहाँ पर आपको जेडन यानी कि जो जिंक दिया गया है ये आपका यहाँ पर 40% यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो टोटल अपने आप में जो होता है ये आपका 100% होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल कितना दिया गया है, तो 32 और यहाँ पर आपको क्या करना है 40 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो 100 में आपको क्या करना है 72 को अगर माइनस किया जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 में, चलिए 72 को माइनस कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 28 आपका यहाँ पर आपका शेष बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, तो ये आपका 100% हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग टोटल को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको 32 दिया गया है, 40 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो रहा है शेष 28% हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शेष आपका निकिल रहता है, तो मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत कितना है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो टोटल कितना है 1 kg है, तो 1 kg यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर आपको दिया गया। चाहो तो इसको आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 100 से मल्टीपल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कॉपर का कितना प्रतिशत होगा, तो कॉपर यहाँ पर आपका कितना आया वो 28%। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 28 से गुना कर देना। देखिए इसको ग्राम में अगर चेंज करेंगे 1 kg को तो ये आपका 1000 हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग 28 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आपको 200 कितना आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अमलगम। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। और डिस्कशन में मैंने आपको बता भी दिया है कि कोई भी धातु के साथ अगर एक धातु अगर मरकरी को मिलाया जाता है तो वो आपका अमलगम हो जाता है। और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर मरकरी ही हो जाएगा Hg। और इसी से भखरा सिंदूर भी बनाया जाता है जिसका कि सूत्र आपका HgS होता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि एक धातु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर कौन से ऐसे धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। जनरली ये आपका रिपीट भी होता है, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो जो कॉन्स्टेंटन होता है ये डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है कॉपर और निकिल से। ये सब क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे भी होंगे जो कि डायरेक्टली यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है, ये आपको पर पूछा है। तो नाइक्रोम जो होता है ये आपका निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और ये आयरन का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसका जो है इसका क्वेश्चन इसका जो है आपका यहाँ पर कट जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन आपका कटेगा, 1-2 क्वेश्चन कटेगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इसको यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है ये आपको पर पूछा रहा है। तो जिसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं तो वो आपका जो कंपाउंड हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। जिसका फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे तो वो आपका जो है मिश्र धातु के अंतर्गत जो कि एक दूसरे से मिलकर बना रहेगा, वैसे आपको देखने के बाद पता चल ही जाएगा। जैसे कि पीतल दिया गया तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बना हुआ है, तो ये आपका मिश्र धातु हो जाएगा। जबकि वायु अगर देखा जाए तो वायु का किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं होता है और ये पता ही नहीं चलता किससे मिलकर के बना हुआ है। तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का जो आपका मिश्रण के अंतर्गत चला जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे तांबा तथा जस्ता मिश्रण है। तो तांबा और जस्ता जो है ये पीतल का निर्माण करता है, तांबा और जस्ता मिल करके। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। ये आपका कॉपर और टीन का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा जा रहा है ब्रॉन्ज जो है, यहाँ पर आपको दिया गया कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, इसके घटक क्या है, तो ये आपके जो है कॉपर और ये आपका टीन का होता है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में यहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको टीन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्टार लगा दिया गया है, यानी इसमें जो है त्रुटि है। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपको यहाँ पर डिटेल में पता चल ही गया है। ये जो है आपका यानी कि जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये आपका मिस प्रिंट हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पर आपको स्टार लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि गन धातु एक मिश्र धातु है। तो गन धातु जो है किस प्रकार के मिश्र धातु से मिलकर के बना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें कॉपर और आपका टीन और आपका यहाँ पर जिंक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि गन पाउडर निम्न में से किसका है मिश्रण होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गन पाउडर में जो है सल्फर, चारकोल और सोडा होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टाका डैश से बनी मिश्र धातु होता है। तो ये जो है टाका के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए टाका के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है आपके सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, जो ये ऑप्शन में यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इसमें टीन और आपका लेड होते हैं।
ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। टीन और लेड करने का मतलब है कि टीन और इसमें आपका जो है शीशा आपको मिलाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन कौन सब में पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर दिया गया है, तो ये सभी का जो मिश्रण है इसमें कौन सा ऐसा है धातु है जो कि कॉमन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इन सभी में जो आपके तांबा मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है शीशा किसका मिश्रण है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये रेत और लवण का मिश्रण है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सभी क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होते रहता है, तो ध्यान में रखेंगे, और ये एलपी के एग्जाम में आपका रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित 3 तत्वों के मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो जो है स्टेनलेस स्टील जो है किन तत्व से मिलकर के बनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आपका क्रोमियम रहता है, क्रोमियम के अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आपका कार्बन भी रहता है, और इसमें आपके लोहा भी आपके पाए जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें आपका कार्बन भी आपका पाया जाता है, कहीं कहीं पर आपको लिखा रहेगा और कहीं कहीं पर आपको नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पर देख पाए आपको दिया भी गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर बोरॉन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। वही अगर हेलोजन में पूछा जाता है तो आयोडीन हो जाएगा, जो कि अधातु है लेकिन धातु के गुण को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस धातु से बनाया गया, यानी किस धातु से बना यह मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ये हल्के होने के कारण से इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वायुयान में भी इसका अधिकतर आपका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रखिए निम्नलिखित में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नॉन फेरस धातु नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये सब अगर देखा जाए जैसे कि आपका कोबाल्ट हो गया या फिर निकेल हो गया, ये सब अगर देखा जाए तो इसमें आपका फेरस नहीं पाया जाता है। जबकि लोहा अगर देखा जाए तो FeS आपका जो है FeSO4 भी हो सकता है, FeS2 भी हो सकता है, Fe3SO4 भी हो सकता है। तो इसमें ये आपका चेंजेस होता रहता है, जैसे कार्बन लग जाएगा या फिर उसका अपचयन किया जाएगा, तो इसमें ये आपका चेंजेस होते रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको पूछा रहे कि कौन सा जो है नॉन फेरस नहीं है, यानी किसमें आपका जो है नॉन फेरस नहीं है, इसका मतलब है कि किसमें फेरस है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन जो आपका धातु और अधातु से आपको दिया गया था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया गया है, और जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया है लगातार लगाते रहना है, और करेंटली जो भी आपका एग्जाम हुआ है इसको भी कवर करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।